राधा स्वामी जी। संगत जी, कभी आपने बिल्कुल शांत बैठकर अपने जीवन को कभी देखा है? यहाँ मैं बात अपने जीवन को देखने की बाहर से नहीं, अंदर से कर रही हूँ। संगत जी, जब हम सब इस संसार में आते हैं, हम अपनी ज़िंदगी जीते भी, बहुत सारे रिश्ते बनाते भी हैं, बहुत सारे सपने भी देखते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब हम ये महसूस करते हैं कि सब कुछ तो है हमारे पास, पर अंदर से सब अधूरा है। फिर जैसे हमारे अंदर कोई सवाल उठ रहा हो जिसका जवाब हमें कभी नहीं मिला हो। और संगत जी, हम बहुत सारी उस मालिक के आगे प्रार्थना भी करते हैं, हम पूजा भी करते हैं, और हम उस कुल मालिक को, उस ईश्वर को याद भी कराते हैं। लेकिन फिर भी जो हमारा मन होता है वो एक जगह पे नहीं टिकता, स्थिर नहीं होता। और ज़िंदगी में बहुत सारी उलझने हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। यहीं से हमारी एक गहरी समझ जो है उसकी शुरुआत होती है। संगत जी, जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही हम अपने साथ इस शरीर को तो लेके नहीं आते, हम अपने साथ कुछ आदतें, कुछ इच्छाएं, कुछ प्रवृत्तियां लेकर के आते हैं। और धीरे धीरे जो भी इच्छाएं हमारी थी उनसे हमारा लगाव बन जाता है, और उस लगाव से हमें डर भी लगता है। डर से हमें असुरक्षा भी महसूस होती है, असुरक्षा से हमें मन में बेचैनी भी उठने लगती है। हम अपनी समझ का इस्तेमाल करते हैं और हम समझते हैं कि जितनी भी समस्याएं हैं वो तो बाहर है, पर क्या ये सच है? असल में संगत जी, हम अंदर के जाल में फंसे हुए हैं, और जो ये अंदर का जाल है बहुत छोटा होता है। जो हमारी चाहते हैं, या हम जो तुलना करते हैं, या हम कोई काम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, या फिर हम अपनी पहचान बनाने की इच्छा रखते हैं, या किसी चीज़ के ऊपर नियंत्रण रखने की इच्छा करते हैं, इन्हीं के बीच हम अपनी एक सही दिशा भूल जाते हैं। संगत जी, हम ईश्वर से मांगते हैं बहुत कुछ, कि हमें शांति मिल जाए, मन हमारा शांत हो जाए, हमें सफलता मिल जाए, हमें कभी भी डर लगे ना, हमें सुरक्षा भी मिले। लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं, मांगने से कभी भी हमारे जीवन में बदलाव नहीं आता। हमारा जीवन कब बदलता है संगत जी? हमारा जीवन जो है वो बदलता है हमारी समझ से, हमारी कोशिश से। और जितनी भी समझ होती है वो सिर्फ ज्ञान से नहीं आती, जब हम किसी चीज़ का अनुभव करते हैं तब आती है। और इसी समय हमें अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। संगत जी, एक बार एक व्यक्ति था, उसके अंदर अंधेरे का बड़ा डर था। वो अंधेरे से उसे डर लगता था। अगर उसने रात को सोना भी है तो अपने कमरे में दीपक जला के सोता था। एक दिन उसे ज्ञानी मिलते हैं और कहते हैं, भाई तुम दीपक क्यों जलाते हो? उसने कहा, ताकि ये जो अंधेरा है वो दूर रहे, और मुझे अंधेरे से डर लगता है। फिर वो जो ज्ञानी व्यक्ति थे वो मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि बेटा, अंधेरा तो बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर डर में है। जो दीपक बाहर का होता है, लेकिन डर भी भीतर का ही होता है। तब समझ में आया, रोशनी देखने से ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हम डर को पहचानें कि वो डर क्या है। हम बाहर की शक्ति से बहुत सारी राहत चाहते हैं, लेकिन अंदर के अंधकार को देखना सीखते ही नहीं हैं। इसलिए अगर हमने अंदर चानना लाना है तो उस अंधेरे को पार करना भी सीखना पड़ेगा। अब अगर कोई सच्चा मार्गदर्शक बन भी जाए तो आपको कोई वो नए रूप में विश्वास नहीं दिलाता, वह आपको मिलाता है, वह आपको
बताता है कि तुम सिर्फ विचारों के लिए नहीं हो, ना ही तुम किसी भावनाओं के लिए हो, ना ही परिस्थितियों के लिए हो। वो तो अंदर से एक गांठ जो बंधी हुई है उसको खोलना सिखाता है। जैसे एक माली हो और वो कभी भी पौधा लगा के पेड़ को खींचता नहीं है कि वो बढ़ जाए, वो उस पेड़ की जड़ों की देखभाल करता है। उसी तरह से गुरु आत्मा को बढ़ाता नहीं है, बल्कि उस रास्ते में आने वाली जो रुकावटें होती हैं उन्हें हटाता है। अब हमारे मन के ऊपर 5 तरह के पर्दे पड़े हुए हैं। उस 5 तरह के पर्दों को हर इंसान सत्य से ढकने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले तो आकर्षण का पर्दा है, हमारे द्वारा की हुई एक्टिविटी प्रतिक्रिया का पर्दा है, हमारे अंदर जो भावना ओनरशिप की पैदा होती है, स्वामित्व की पैदा होती है कि हम तो मालिक हैं, या हमारे अंदर असंतोष है, कभी शांति नहीं है, या कोई हमारी जो छवि, जो हमारा शरीर है, अपनी पहचान है, उससे हम अपने आप को बहुत सारा जोड़ लेते हैं। ये 5 पर्दे हैं जो सच को ढकते हैं। वैसे ये पर्दे इतने सामान्य लगते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम इनके पीछे ही जी रहे हैं। अब हमारा मार्गदर्शन का अर्थ क्या होता है? इन पर्दों को हम पहचानें। हमने कल्पना करनी है कि हम तो समुंदर हैं और नाव भी है, लेकिन नाव को चलाते हुए दिशा पता नहीं। हमारे पास उस जिंदगी को जीने के लिए अपने पास एक शक्ति भी है, पर हम अपनी समझ से परे हैं। उसी तरह से कोई अनुभवी व्यक्ति आता है जो नाविक है, वो समुंदर को बदलता नहीं है, बल्कि समुंदर में उठने वाले तूफान को रोकता है। वो हमें दिशा सिखाता है, और वही जो दिशा उसने दिखाई और सिखाई उसको बदल देती है। किसको? हमारी ज़िंदगी। इसीलिए हम यहाँ पे समझते हैं कि परिवर्तन कब होता है? परिवर्तन तब शुरू होता है जब हमें कोई रुकना सिखाए, कोई हमें सही रूप में देखना सिखाए, कोई हमें सही रूप में स्वीकार करना सिखाए। तब हम समझते हैं कि दुख कोई शत्रु नहीं है, वो हमारे लिए एक संकेत है। अगर हमने असफलता हासिल करी तो वो कोई दंड नहीं है, वो तो हमें मिलने वाली शिक्षा है। और अगर कोई संबंध है तो वो बंधन नहीं होता, वो तो एक तरह से अवसर है जो हमें अपने जीवन में बढ़ने वाली प्रतिक्रियाओं से हमारे जीवन को बढ़ाता है। हम एक उदाहरण से समझते हैं। जो एक बीज होता है वो पत्थर के नीचे दबा हुआ था, उसको लगता था बस यही दुनिया है। एक दिन वो पत्थर हट जाता है, तब वो जो बीज था वो एकदम से वृक्ष नहीं बना, उसे वृक्ष बनने में समय लगा। असल में जब उसे आज़ादी मिली तो उस आज़ादी मिलने से पहले हमें विकास की समझ की ज़रूरत है। इसी तरह जीवन में भी अगर हमने बंधन को हटाना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले उड़ना सीखना होगा। जब हम अंदर की यात्रा करते हैं, अंदर का जागरण हमारा शुरू होता है, दुनिया तो वही रहती है, स्टेबल रहती है, दुनिया में होने वाले काम भी वही रहते हैं, लेकिन हम देखने वाला बदल जाता है। जितनी भी समस्याएं हमारे सामने आती हैं वो हमें अपॉर्चुनिटी लगती है। जो असफलता है वो असफलता हमारी दिशा बन जाती है। जब हम अकेलापन महसूस करते हैं उस समय हम अशांत नहीं होते, फिर हम शांति महसूस करते हैं। ये ज़िंदगी जो हमें उस कुल मालिक ने बख्शी है वो हमें संघर्ष नहीं लगती, फिर वो ज़िंदगी हमारी साधना बन जाती है। अगर हम सच्चे रूप से उस कुल मालिक को समर्पित कर देते हैं अपने आप को, तो वो समर्पण कभी हार नहीं है। समर्पण का मतलब होता है कि मैं इस ज़िंदगी को सीखने के लिए बिल्कुल
तैयार हो। फिर अंदर से वो एक भाव जो है वो जागता है और जितना भी परिवर्तन हो रहा है वो एक तरह से सहज हो जाता है। कोई जबरदस्ती नहीं होती, ना ही जागरूकता से, ना अपने आप से। समझ का मतलब क्या होता है? जो जीवन होता है उसका उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं होता, उसका मतलब होता है हम अपने आप को जानें। और जो हमारी अंदर की यात्रा होती है वो तभी हमें संभव होती है जब हम उसके अंदर अपने आप को मोड़ दें, बिना किसी डर के, बिना किसी दिखावे के और बिना किसी शर्त के। संसार हमें बिल्कुल बिजी रखता है। जो भी मार्ग हमें देखा है वो हमें जागरूकता लाता है। जब हम किसी चीज़ को बाहर खोजते हैं तो हमारे रास्ते जो हैं वो बढ़ने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमें सच देखने की शक्ति मिलती है। इसलिए कभी भी हमें सहारा नहीं खोजना चाहिए, हमें सत्य की खोज करनी चाहिए। जब हमें वो सत्य मिल जाता है तो ये जो जीवन होता है वो खुद एक मार्ग बन जाता है। संगत जी, असलियत ये है, हमें सही सच की पहचान करनी है, अपने अंदर की यात्रा को सफल बनाना है, तभी हम कुछ हासिल कर सकते हैं। उस गुरु के दिए हुए नाम के ज़रिए भजन करके हम उस सारी चीज़ों को प्राप्त करेंगे जिस मकसद के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। संगत जी, राधा स्वामी जी।